एयर स्ट्राइक की खुशी में मेरठ में गूंजा हिंदुस्तान जिंदाबाद। व्यापारियों और मदरसों ने मनाया जश्न। भारत द्वारा पाकिस्तान में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को सफल एयर स्ट्राइक के जरिए तबाह किए जाने की खबर के बाद पूरे देश में उत्साह की लहर दौड़ गई। मेरठ में इस मौके को विशेष रूप से जश्न के रूप में मनाया गया। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल मेरठ महानगर ने मिष्ठान वितरण कर अपनी खुशी जाहिर की। मेरठ महानगर अध्यक्ष अकरम गाजी के नेतृत्व में हापुड़ अड्डा चौराहे और भगत सिंह मार्केट में मिठाई बांटी गई। इस दौरान हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारतीय सेना जिंदाबाद के नारों से पूरा चौराहा और बाजार गूंज उठा। व्यापारियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी और भारत की सैन्य कार्रवाई पर गर्व प्रकट किया। इस अवसर पर संगठन के अध्यक्ष अकरम गाजी, महामंत्री अतुल गुप्ता, सुरेश कुमार बिट्टू, कोषाध्यक्ष कुलदीप वर्मा, सह कोषाध्यक्ष राजीव गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरेंद्र रस्तोगी सहित कई पदाधिकारी और व्यापारी मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर मेरठ के हापुड़ रोड स्थित मदरसा मदनिया के बाहर भी एयर स्ट्राइक की सफलता पर खास जश्न मनाया गया। मदरसों और मस्जिदों में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत की सेना पर फख्र जताया और देशभक्ति का प्रदर्शन किया। माहौल देशभक्ति से सराबोर हो गया। मौलाना कारी शफीकुर रहमान ने कहा, मोदी जी की अगुवाई में देश की लाज बचाई गई है। अब वक्त आ गया है कि आतंकवाद का पूरी तरह सफाया कर दिया जाए। व्यापारियों और मुस्लिम समुदाय दोनों ने एकजुट होकर देश के समर्थन में स्वर उठाया, जिससे मेरठ देशभक्ति और एकता का प्रतीक बन गया। ब्रेक के बाद सुने क्या बोले मुस्लिम। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं आईसीयू, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, एनआईसीयू, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. भाई पूरा परिचय दीजिए, बताइए। हिंदुस्तान ने अपना बदला लिया है तो कितनी खुशी और आपने क्या किया? देखिए, मेरा नाम अकरम गाजी है और मैं उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल मेरठ महानगर का अध्यक्ष हूँ। हम लोगों ने अपने संगठन के साथ में बाज़ारों के अंदर मिठाई बांटी। पाकिस्तान को जो सबक सिखाया हिंदुस्तान ने, जो पहल की है, उसके लिए पूरे देश में, पूरे प्रदेश में और मेरठ महानगर के अंदर एक खुशी का माहौल आया और उसको लेकर जो है, जो जागरूकता हमारे लोगों के अंदर आई है। और मैं अपने नौजवान साथियों से भी ये कहना चाहता हूँ, किसी के बहकावे में आके मतलब कोई ऐसे अल्फाज ना बोलें जो हमारे देश हित में ना हो। जो देश हित में हो वही बात बोलें, किसी के बहकावे में ना आए, अफवाहों पर ध्यान ना दें। और हमारी किताबों में भी लिखा है कि पहले हम देशभक्त होने चाहिए, बाद में आगे की बात करें। हम अपने लिए तो करते ही हैं, हम अपने देश के लिए भी कुर्बान होने के लिए तैयार हैं हमेशा के लिए। जब हमारे देश की जरूरत पड़ेगी हमारी, तो हम तन बन धन से साथ में हैं। अच्छा, ये बताइए, आपने जो रैली निकाली, मिठाइयाँ बांटी, आपको लगता है कि जो हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण हुआ उसका बदला लिया गया है? नहीं, वो तो जगह जो जनता चाहती है, जो सच्चे हिंदुस्तानी हैं, क्या वो कोई भी जाति धर्म के हों, वो हमेशा ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान रहेगा और इसका नाम हमेशा रहेगा। अच्छा, जो कुछ युवक जो है पाकिस्तान की डीपी लगा रहे हैं, जिंदाबाद बोल रहे हैं, वो तो कुछ जेल तो जा ही रहे हैं, लेकिन मुसलमानों का भी नाम गंदा कर रहे हैं। जबकि एक तरफ जो है मुस्लिम बेटी सोफिया कुरैशी ने जो है परचम लहराया और आक्रमण किया है पाकिस्तानियों पर, और दूसरी तरफ इस तरह की हरकत, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उन्होंने जो है हिंदुस्तान का सम्मान बढ़ाया है। ऐसे मतलब सोफिया जी को, मैं कुरैशी जी को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और हिंदुस्तान की जितने भी आवाम हैं उनकी तरफ से सैल्यूट करवाता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। जो लोग नाम खराब कर रहे हैं, मुसलमानों को जेल जा रहे हैं, मुसलमान दिखा रहे हैं। लेकिन वो जो है कम सोच वाले लोग हैं। मैं कह रहा हूँ ऐसी अपनी व्यवस्था ना बनाएं, जो कुछ हमारे देश हित में होना चाहिए, ऐसी स्थिति ना प्रदान करें जिससे कोई देश को, हमारे या लोगों को ठेस पहुँचे। अब जो है पाकिस्तान के ऊपर युद्ध हो रहा है, मतलब आक्रमण हो रहा है और माना जा रहा है कि पाकिस्तान भी चेता रहा है कि हम भी करेंगे, तो क्या लगता है आपको नुकसान भी हो सकता है?
देखिए हम ये चाहते हैं कि उसे जवाब दिलना ज़रूरी था, क्योंकि हम लोग जो है अमन चमन से रहना चाहते हैं, इसलिए उसको जवाब मिल गया। अब आगे की जो है जब तैयारियां हैं, जैसे शासन से आदेश होगा उसे हमें मान्य होगा। और हम यही कहेंगे कि अपने लोगों को ऐसा माहौल बना के चलें जो देश के लिए कभी जरूरत पड़े तो हम कंधे से कंधा मिलाकर देश के साथ खड़े हैं। मॉक ड्रिल भी समझाया गया और जो ब्लैकआउट भी किया गया, तो क्या समझे इससे और क्या लोगों को बताना चाहेंगे? ये संदेश दिया है कि जिससे जनता को कोई नुकसान ना पहुंचे, उसके लिए जो एक ट्रायल था जो कि हम लोगों ने कल उसका जो है प्रैक्टिकल करके देखा। और ब्लैकआउट से क्या सीखा, क्या बताना चाहेंगे लोगों को? ब्लैकआउट से यही है, कभी जो हमला होता है तो हमें जो है लाइटें बंद करनी है, लेट कर हमें ज़मीन पे लेट जाना है फ़ौरन, और जितना भी मतलब हमें सिखाई जा रही हैं बातें, उन पर हमें नज़र रखनी है और ध्यान रखना है। मेरा नाम मोहम्मद शारिक है, मुन्ना कहते हैं। तारिक भाई, पाकिस्तान के ऊपर हिंदुस्तान ने हमला कर दिया है और हिंदुस्तानियों को बताया जा रहा है कि मॉक ड्रिल के माध्यम से अपनी जान कैसे बचानी है, ब्लैकआउट करके कैसे अपने आप को हिडन करना, हाइड करना है। क्या समझे, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखो जी, हम तो बहुत खुश हैं कि भारत ने हमला करा, बहुत अच्छा करा है, और उसे जो भारत को बहुत पहले कर देना चाहिए था। आतंकवाद को मिटाना है। हमारा देश जो है शांतिपूर्ण चाहता है, शांतिपूर्ण रहता। हमारा देश जो है सभी धर्मों का है, सभी धर्मों शांति चाहते हैं। लेकिन अगर युद्ध दोनों तरफ से होगा तो जो है इंसान का नुकसान होगा, जान माल का नुकसान होगा। देखो जी, ऐसा है, युद्ध में तो जायज है, युद्ध में जब युद्ध होता है तो नुकसान होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि आतंकवाद खत्म हो और हमारा जो देश है, सबसे पहले सारे हिंदुस्तानी, चाहे वो किसी भी धर्म को, सबसे पहले भारत के लिए खड़े होंगे। सोफिया कुरैशी है जो कि बेटी है मुस्लिम, जी, परचम लहराया है, और जी। राजा देश को जो हिंदू मुस्लिम करते हैं उनके मुंह पर तमाचा है। देखो जी, सोफिया कुरैशी ने भारत का नाम रोशन करा है और मुसलमानों का नाम रोशन करा है। हम उनको बधाई देना चाहते हैं। सर, आज जो यहाँ पर तुम्हारा बैठा है, जश्न मना रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, क्या वजह है? खुशी आपको मिल रही है कि इसलिए कि 15 दिन पहले पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने हमारे मुल्क में आकर जुल्म और ज्यादती की और हमारे मुल्क के बाशिंदों का कत्लेआम किया है। लिहाजा उसी वक्त से पूरा हिंदुस्तान बेचैनी में था कि इसका जवाब हमारी आर्मी को देना चाहिए। रात हमारी आर्मी ने दहशतगर्दों के कैंप खत्म करने की कार्रवाई की। हम इसमें हिमायत करते हैं। ये मदरसे के बच्चे, मदरसे के उस्ताद, हम तमाम लोग पूरी तरह से आर्मी की हिमायत करते हैं। आर्मी ने जो काम किया है उसने हमारी इज्जत बचा ली है और आगे की भी हम पूरी तरह, हमारी हिमायतें हमारे मुल्क की आर्मी के साथ है। हम चाहते हैं कि मुल्क में जहां भी दहशतगर्दी हो, आर्मी को इसी तरह पर उसका जवाब देना चाहिए और इन दहशतगर्दों का नामो निशान मिटा देना चाहिए ताकि मुल्क में अमन, अमान और भाईचारा बाकी रहे।